जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। आज हम लोग बात करेंगे गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र की। डुमरी विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में खास है। यहाँ पे झारखंड आंदोलन से जुड़े नेताओं का ये गढ़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ बात कर लिए विनोद बिहारी महतो हो या शिवा महतो हो या लालचंद महतो हो या टाइगर कहे जाने वाले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हो, सबका ये कर्म भूमि रहा है। तो डुमरी आंदोलन से जुड़े नेता और विनोद बिहारी महतो के सहभागी रहे। शिवा महतो ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद लालचंद महतो ने किया, उसके बाद फिर से शिवा महतो लालचंद महतो रहे और उसके बाद झारखंड की राजनीति में टाइगर कहे जाने वाले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने यहाँ 2005 से लगातार प्रतिनिधित्व किया। उनके मृत्यु के बाद उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी ने यहाँ से चुनाव जीत दर्ज की और इस बार जयराम महतो ने वो गिरिडीह से चुनाव लड़ा और उनको करीब करीब 3 लाख से ऊपर वोट आया और सबसे ज्यादा वोट उनको डुमरी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा योगदान था। और ऐसा माना जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो जो है वो 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो एक डुमरी विधानसभा क्षेत्र भी हो सकता है। तो चलिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र का बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि वहां इस बार जो प्रत्याशी होंगे वो कौन कौन होंगे। देखिए यहाँ पर फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। त्रिकोणीय मुकाबला में एक तरफ होंगे वर्तमान विधायिका जो है बेबी देवी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी, वो चुनावी मैदान में होंगे महागठबंधन के तरफ से। वहीं एनडीए गठबंधन के तरफ से आजसू और बीजेपी का गठबंधन होना तय है, तो उनके तरफ से होंगे यशोदा देवी जो कि स्वर्गीय दामोदर महतो जी की धर्मपत्नी है और पिछले चुनाव में 2 नंबर पे रही थी। उसके बाद जो तीसरा एंट्री होगा वो आंदोलनकारी नेता जयराम महतो की होगी। जयराम महतो का यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना सबसे अधिक है। 2 सीटों में 1 सीट डुमरी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ से शिवा महतो लगातार 80-85 में, उसके बाद लालचंद महतो, शिवा महतो, लालचंद महतो और 2005 से यहाँ से लगातार जगन्नाथ महतो जी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उनके मृत्यु के बाद उनके धर्मपत्नी उपचुनाव में बेबी देवी ने जीत दर्ज की है। अगर बात करिएगा पिछले चुनाव परिणाम की, तो सबसे पहले जब 2019 में चुनाव हुए तो जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे। आजसू से यशोदा देवी को 36,000, बीजेपी से प्रदीप कुमार साहू को 36,000। यहाँ से जीत और हार का अंतर जो था वो 34,000 वोटों का रहा। जब ये आकस्मिक वो चेन्नई में इलाज के दौरान जब उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ उपचुनाव हुए तो वहां उनकी पत्नी बेबी देवी ने चुनाव लड़ा और उनको वोट मिला 1,03,007 वोट। और वहीं आजसू के यशोदा देवी को 83,000 वोट मिला और नोटा को 3600 वोट मिला। और यहाँ पर जो जीत और हार का अंतर था वो लगभग 17,000 वोटों का रहा। झारखंड की राजनीति जब से बदल गई है, बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है और एक नई पार्टी जिसको जेबीकेएसएस के नाम से जाना जाता है, आंदोलनकारी नेता जयराम महतो के अगुवाई में ये पार्टी गठन हुआ है और पहली ही एंट्री में झारखंड की राजनीति में तहलका मचा दिया और अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई जिसके कि बाकी दलों में चिंता का विषय बना हुआ है। तो जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे तो मुकाबला जबरदस्त होने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र का जो जातीय समीकरण है तो उसमें सबसे बड़ा महतो समाज से आते हैं, सबसे बड़ी आबादी महतो समाज के वोटर्स की है। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम समाज की भी आबादी अच्छी खासी है, अनुसूचित जनजाति की भी आबादी है और अनुसूचित जाति की भी अच्छी खासी आबादी है। अन्य जातियां हैं जिनमें वैश्य है और अति पिछड़ी अनेक जातियां हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी उपस्थिति इस विधानसभा क्षेत्र में है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या की बात करें तो उनका भी एक अच्छा खासा वोट इस विधानसभा क्षेत्र में है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र का जो जीत और हार तय करते हैं वो महतो मतदाता ही करते हैं, महतो वोटर्स ही करते हैं। उसके साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स यहाँ के निर्णायक माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी देवी का। तो बेबी देवी के बारे में बता दिए कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो इस क्षेत्र के बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते थे, जमीन से जुड़े नेता थे और उनको झारखंड की राजनीति में टाइगर कहा जाता था। तो टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध थे और उनके अच्छा खासा पकड़ है। हालांकि इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन इंटैक्ट है, तो इस क्षेत्र में भाकपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, उनका भी एक अच्छा खासा वोट है। जब वो
सारे वोट एक साथ होंगे तो यहाँ क्या होगा कि बेबी देवी को एक जन समर्थन, एक अच्छा वोट बैंक का समीकरण मिलेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम लोग एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो वहां अगर आजसू और बीजेपी एक साथ आ जाता है तो उनका वोट बैंक भी एक अच्छा खासा हो जाता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 36,000 वोट आजसू भी को मिला, वहीं 36,000 वोट बीजेपी को मिला। अगर ये दोनों वोट मिला दे तो ये 72,000 का वोट बैंक बन जाता है, जो कि अच्छा खासा है। वहीं तीसरा जो है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला में जयराम महतो आएंगे। तो जयराम महतो के केस में क्या होगा कि यहाँ पर वो वैसे नौजवानों को वो पसंद बन गए हैं जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं और झारखंड के हित में जो स्थानीय नीति का समर्थन करते हैं और बहुत सारी मांगे उनके जो उनके समर्थन में है वो उनके तरफ जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है वो निर्णायक हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम मतदाता का जो रुझान है वो अक्सर महागठबंधन के पक्ष में रहता है, लेकिन जयराम महतो के पक्ष में ये वोट जा सकता है। हालांकि एनडीए गठबंधन में आजसू और बीजेपी एक साथ हो जाने के कारण मुस्लिम वर्ग का जो मतदाता है उधर वोट नहीं करेंगे और मुस्लिम मतदाता का वोट महागठबंधन या जयराम महतो के पक्ष में जा सकता है। अब जयराम महतो का जो जीत की संभावना यहाँ पर इसलिए भी तलाशी जा रही है क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अच्छा खासा वोट मिला था। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और ये मुद्दे स्थानीय तौर पे तय किए जाते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। और यहाँ पर जो महतो वोटर्स है उनके लिए भी असमंजस की स्थिति होगी, क्योंकि तीनों उम्मीदवार महतो बिरादरी से होंगे, तो उनके लिए किसके पक्ष में वोट करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस उम्मीदवार के पक्ष में महतो वोटर्स का रुझान ज्यादा होगा, उस उम्मीदवार का जीत तय माना जाएगा। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।